Hello everyone, good morning to all the students. Have a wonderful and marvelous day. So students, today we start our new chapter number 5, My Neighbors. स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. हर फुल स्टॉप के बाद हमारी एक लाइन फिनिश होती है और उस फिनिश होने के बाद मैं आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूँगी. इसके अलावा आपको मैं पूरा इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ. नेक्स्ट थिंग, ब्रश से मैं लाइन टू लाइन हाईलाइट करती जाऊँगी वर्ड्स को. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर नंबर 5, माय नेबर्स. हाय, माय नेम इज़ मानव. दैट्स माय हाउस ओवर देयर. मेरा नाम है मानव, ये मेरा घर है यहाँ पर. इट्स द वन दैट हैज़ अ रेड रूफ एंड अ चिमनी. ये जो है एक ही है और इस पर एक ऊपर रेड कलर की छत है और यहाँ पर एक चिमनी है. माई फैमिली हैज़ लिव्ड हियर ऑल माई लाइफ. मेरी जो फैमिली है वो उनकी पूरी ज़िंदगी जो है यहीं पर रही है. वी लाइक लिविंग ऑन दिस ब्लॉक. हम जो हैं इस ब्लॉक में रहना पसंद करते हैं. माई नेबर्स हियर आर ऑल वेरी नाइस पीपल. और जो मेरे नेबर्स यहाँ पर रहते हैं वो सब भी बहुत ही अच्छे लोग हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. मिस्टर एंड मिसेस रॉय लिव अक्रॉस द स्ट्रीट. मिस्टर और मिसेस रॉय जो है इसी गली के दूसरी साइड पर रहते हैं. मिस्टर रॉय फिक्सेस कार्स एंड ट्रक्स. मिस्टर रॉय जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया था मिसेस रॉय के घर के बारे में, तो उनमें से जो मिस्टर रॉय हैं वो कार और ट्रक्स जो हैं उनकी रिपेयरिंग करते हैं. When my bike was broken, he fixed it for me. जब मेरी बाइक, या मानव कह रहा है कि जब मेरी बाइक टूट गई थी, ख़राब हो गई थी, तो वो मिस्टर रॉय ने ही फिक्स करके दी थी, यानी ठीक करके दी थी. मिसेस रॉय गिव्स मी म्यूज़िक लेसन्स. और मिसेस रॉय जो हैं वो मुझे म्यूज़िक सिखाती हैं. म्यूज़िक जानते हो आप सब लोग, संगीत, म्यूज़िक सबको अच्छा भी लगता होगा, तो म्यूज़िक सिखाती हैं. डॉक्टर सुधा लिव्स डाउन द स्ट्रीट. डॉक्टर सुधा जो हैं वो गली के नीचे की तरफ रहती हैं. शी लिव्स इन द हाउस दैट हैज़ सम लवली अशोका ट्रीज. वो जो है उस घर के पास रहती हैं जहाँ जो प्यारा सा एक अशोक का पेड़ है. शी वॉज माई डॉक्टर व्हेन आई वॉज अ बेबी. वो मेरी डॉक्टर थी जब मैं छोटा सा बेबी था, छोटा बच्चा था, तब वही मेरी डॉक्टर थी. शी वुड वे मी एंड मेजर मी. और वही मेरा वेट करती थी और मेरी लंबाई भी नापती थी. She could thus tell how much I was growing. और वो इससे ये बता पाती थी कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, कितना नहीं. Sometime
समटाइम्स शी गेव मी शॉर्ट्स टू, कभी कभी वो मुझे शॉर्ट्स यानी कि इंजेक्शन भी दिया करती थी। अच्छा, किस किस को इंजेक्शन अच्छे लगते हैं, किस किस को इंजेक्शन से डर लगता है। आंट शीला लिव्स नेक्स्ट डोर टू मिस्टर एंड मिसेस रॉय। अब जो है मानव अपने नेक्स्ट पड़ोसी के बारे में बताता है, आंट शीला। आंट शीला जो है वो मिस्टर और मिसेस रॉय जो हमने पहले पढ़ा थे, वो कार फिक्स करने वाले का उन्हीं के पड़ोस में रहती थी आंट शीला। In her house, she has a porch swing. और उनके घर में एक पोर्च स्विंग था। She isn't really my aunt, but she has known me ever since I was born. वो रियल में मेरी आंटी नहीं थी, यानी आप जो बोलते हो ना पड़ोसी को भी आप आंटी बोलते हो, तो वैसे ही पड़ोस वाली आंटी थी, उसकी रियल आंटी नहीं थी, पर फिर भी उसके बारे में सब कुछ जानती थी। शीला आंटी इज़ वेरी ओल्ड। शीला आंटी जो है वो बहुत ओल्ड थी, बहुत बूढ़ी थी। शी यूजेज अ कैन व्हेन शी वॉक्स। जब वो चलती थी तो लकड़ी का सहारा लिया करती थी। कैन से यानी कैन से मतलब है यहाँ पर लकड़ी। शी इज़ अ वेरी काइंड एंड नाइस लेडी। वो बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छी औरत थी। आई लव टू हेल्प हर। मुझे बहुत पसंद था उनकी मदद करना। आई टेक हर डॉग फॉर अ वॉक एवरी डे। मैं जो है उनके डॉग को वॉक पर लेके जाता था। वी हैव अ डिपार्टमेंटल स्टोर एट द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट। हमारे गली के अंत में डिपार्टमेंटल स्टोर हुआ करती थी। Yesterday I went to there to buy milk and apples for शीला आंटी। और कल जो है मैं वहाँ पर दूध और एप्पल शीला आंटी के लिए खरीदने गया था। While I was gone, she made पकौड़ास। और जब मैं उनके घर गया तो वो पकोड़े बना रही थी। We sat on the porch swing and ate पकौड़ास together. हम जो है पोर्च के आंगन के झूले में बैठे और हमने वहाँ बैठकर दोनों ने साथ साथ बैठकर पकोड़े खाए। Then we had tea also. उसके बाद हमने चाय भी पी। शीला आंटी हैज़ एन ओल्ड बुक ऑफ स्टोरीज। शीला आंटी के पास एक कहानियों की पुरानी बुक थी। शी रीड मी सम फनी स्टोरीज फ्रॉम द बुक। उन्होंने जो है मुझे उस किताब से कई सारी फनी स्टोरीज कहानियाँ सुनाई। One story was about a man whose head blew into the gorilla cage at the zoo. एक स्टोरी जो है एक व्यक्ति के बारे में थी जो कि जिसकी जब वो जू चिड़ियाघर देखने गया
तो उसकी टोपी गोरिल्ला के पिंजरे के पास जाकर गिर गई। अभी बताओ आप लोग कि अगर गोरिल्ला के पास पिंजरे में आपकी टोपी गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा या फिर ले आओगे? चलो आगे पढ़ते हैं। द गोरिल्ला पुट ऑन द मैन्स हैट एंड वुडंट गिव इट बैक। और गोरिल्ला ने जो वो कैप जो थी वो उस आदमी की टोपी जो है वापस उसी आदमी के ऊपर रख दी, यानी उसे वापस कर दी। द बेस्ट ऑफ ऑल माई नेबर्स लिव नेक्स्ट डोर। और जो इन सब में से जो मेरा बेस्ट पड़ोसी है वो हमारे पड़ोस में ही रहता है, हमारे घर के बिल्कुल पास में। हिज नेम इज़ नितिन। उसका नाम है नितिन। द हाउस ही लिव्स इन इज पेंटेड लाइट ब्लू। और जिस घर में वो रहता है वो लाइट ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है। नितिन एंड आई आर इन द सेम क्लास एट स्कूल। नितिन और मैं स्कूल में सेम क्लास में हैं। आप में से भी होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे जो इस क्लास में हैं और घर पर अपने पड़ोस में ही होंगे। वैसे ही नितिन और ये मानव दोनों ऐसे पड़ोसी भी थे और साथ साथ ही एक स्कूल में पढ़ते थे। वी प्ले इन द सेम फुटबॉल टीम। और साथ ही साथ ये लोग जो हैं एक ही फुटबॉल टीम में साथ साथ खेलते थे हमेशा। जैसे आप लोग होते हो ना बेस्ट फ्रेंड्स, साथ साथ एक ही टीम में खेलते हो। इट इज़ संडे टुमारो एंड आई एम गोइंग टू स्पेंड द डे एट नितिन्स हाउस। और कल जो है संडे है और मैं पूरा दिन नितिन के घर पे बिताऊंगा। और ये मैं कौन है यहाँ पर? मानव। वी शैल कैंप आउट इन द बैकयार्ड ऑफ देयर हाउस। और हम जो हैं उनके घर के बैकयार्ड में यानी पीछे की जो जगह है वहाँ पर कैंप लगाएंगे। His dad will put up a tent there under big tree। और नितिन के जो पापा हैं वो जो है एक बड़े से पेड़ के नीचे टेंट लगाएंगे। We shall have a nice day together। और हम दोनों जो हैं हम दोनों का बहुत अच्छा दिन होगा साथ साथ। गुड बाय, आई हैव टू पैक माई थिंग्स फॉर द कैंप। और गुड बाय मुझे अलविदा, मुझे जो है अब कैंप जाने के लिए मुझे यानी मानव को कैंप जाने के लिए अपने सारे सामान पैक करना है। तो इसी तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड अप होता है बच्चों। और इसके बाद आपको जो है ये चैप्टर की पूरी रीडिंग लगानी है। आई होप आपको हर वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार रिवाइज़ करके अगर वीडियो दोबारा देखते हैं तो आपको सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन क्लियरली समझ में आ जाएगा। गुड बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू।